सप्तऋषि पहले भोलेनाथ के पास गए और फिर राजा हिमाचल के पास गए। उनको खबर दी कि भैया कामदेव भस्म हो गए हैं। इस बात को सुनकर हिमाचल जी बड़े दुखी होते हैं और फिर सप्तऋषि कामदेव की पत्नी को जो भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था उसके बारे में बताते हैं। तो हिमान बड़े सुख मानते तो वो यही एक अच्छा राजा होता है जो सबके सुख से सुख माने, दूसरों के दुख से दुख माने। ये नहीं कि अपने सुख से सुखी हैं और दूसरा दुखी होता रहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, शिव जी के प्रभाव को मन में रखकर हिमाचल ने मुनियों का आदर पूर्वक स्वागत किया और सप्तऋषियों से शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी निकालकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। लो जी, आज आप सबको बधाई हो कि लगन शिव विवाह के लिए लिखवा लिया गया है। और फिर पत्री सप्त ऋषिन कोई दीनी, गहि पद बिने हिमाचल कीनी, जय विधि तीन दीनी सो पाती, वाचक प्रीति न हृदय समाती, लगन वाची अज सब ही सुनाई, मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीताराम, क्या बात है बबलू जी, तो बहुत बढ़िया, ठक 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 लगाया आपने। तो फिर हिमाचल ने वो लगन पत्रिका इफेक्ट देखना पड़ेगा ना, सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती करी। और विनती करने के पश्चात सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उसको पढ़ते समय सबके हृदय में प्रेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि बात है शिव जी के विवाह की। सप्तऋषि भी प्रसन्न हैं और ब्रह्मा जी के मन में अति प्रसन्न आ रहा है। उसके बाद लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। ब्रह्मा जी ने वो लगन पत्रिका पढ़ के सब देवताओं को सुनाई और सुनकर जितने मुनि और देवता हैं सारा का सारा समाज खुश हो गया, हर्षित हो गया। भैया धूल नगाड़े बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दशों दिशाओं से मंगल कलश की ध्वनियां, मंगल कलश सजा दिए गए, मंगल ध्वनियां आने लगी। इस प्रकार शिव विवाह को लेके सब और मंगल ही मंगल होने लगा है। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरागान। कि सब देवता भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। सभी देवताओं के अपने अपने हवाई जहाज हैं और मोटर गाड़ियां हैं। सबके सब अपने विमानों को
अपने वाहनों को सजाने लगे। किसी का वाहन कोई जानवर भी है, किसी के पास मोटर कार है, किसी के पास विमान है, हवाई जहाज है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है। सबने सजा लिया अपने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मोटर गाड़ियां। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे। अप्सराएं गाना गाने लगे। और फिर शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, सदिला लाट सुंदर सुरगंगा, नयन तीनि उपवीत भुजंगा, गरल कंठ नरसिर माला, असीम बेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुण डमरू बिराजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा, देखि सिवाहि सुर प्रिय मुस्काहि, वर लायक दुल्हे जग नाहि, विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरत दुल्हा अनुरूपा। कि सभी देवता लोग जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ शादी का, विवाह का, जाकर सबने अपने अपने वाहनों को, हेलीकॉप्टरों को, हवाई जहाजों को सजाना शुरू कर दिया। किसी के पास जेट प्लेन है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है, और किसी किसी के पास तो उड़ने वाली कार भी है, किसी के पास मोटर कार भी है, किसी के पास बाइक भी है, कोई अश्व से जा रहा है। सभी की अपनी अपनी सवारियां हैं, सभी अपनी अपनी सवारियां सजाने लगे। भोलेनाथ का तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, जाके सब अपनी अपनी सवारियां सजाने लग गए। सारी देवियां अपने मेकअप में लग गई, सारे देवता अपने साथ श्रृंगार में लग गए। अब भोलेनाथ, अबे उन्हें कौन देखेगा? तो भोलेनाथ को उनके जो गण हैं कि आइए भोलेनाथ, ये सब तो चले गए अपना अपना साज श्रृंगार के लिए, आपका श्रृंगार हम करेंगे। तो शिव जी के गण इकट्ठे होते हैं शिव जी का श्रृंगार करने के लिए। और देखिए किस प्रकार सुंदर श्रृंगार शिव जी के गण शिव जी का कर रहे हैं। बड़ा आनंद लेने वाला प्रसंग है कि सबसे पहले शिव जी का मुकुट बनाना है। तो मुकुट कैसे बनाए? शिव जी का जो जटाएं हैं शिव जी की, उनको मोड़ के ऊपर तैयार कर दिया। ये हो गया हमारा मुकुट, जटाओं का मुकुट बन गया। कि जटाओं का मुकुट बनाकर उसके आगे अब मोर को टांगना है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये जो आपके गण लोग हैं, तुरंत जाके एक बोरा लिया है, बोरे में सांप भर के लिया है। एक सांप तो उन्होंने सीधा बांधा और छोटे छोटे सांप आगे टांग दिए। ये बन गया शिव जी का मोर। जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। और शिव जी के कुंडल बनाने हैं, उनके आभूषण बनाने वाले हैं। तो कैसे कि शिव जी के जो कंकड़ हैं,
सर्पों से ही कुंडल बना लिए गए हैं। सांपों से ही शिव जी कुंडल बना लिए, केकड़े बिच्छू टांग दिए, बन गए कुंडल। अब क्या करना है जी, पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने के लिए एक गण दौड़ा हुआ गया शमशान घाट से, राख को उठा के ले आया। अभी ताजी ताजी कोई लाश जली थी, उसका भस्म उठा लाया और भस्म को लेके पूरे बदन पे मल दिया, फेस पे मल दिया। ये लो जी, लग गया पाउडर, हो गया मेकअप। कंगन पहनने हैं तो सांपों को मोड़ के कंगन बना दिए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शिव जी का ललाट बड़ा सुंदर है। उस मस्तक पर चंद्रमा धारण कर लिया, सिर पर गंगा जी धारण कर ली। तीन नेत्र नयन तीनी उपबीत भुजंगा। जनेऊ पहनाना है तो बढ़िया सा एक मोटा सा सांप लिया, कस के बांध दिया जी, हो गया जनेऊ, जनेऊ बन गया। गरल कंठ और नर सिर माला, गले में विष मेरे भोलेनाथ ने धारण करा हुआ है, वो नीला विष सुंदर लगता है। गले में माला पहननी है तो नर मुंडों की माला पहनाई, और भगवान को बड़ी फब रही है नरमुंडों की माला। इस प्रकार इतना अशुभ वेश होने पर भी मेरे भोलेनाथ बड़े सुंदर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कि एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में डमरू है। चले बसहा चढ़ी बाजा ही बाजा, कि जिस बैल पर चढ़कर चले बाजे बज रहे हैं। अच्छा, बैल जब सवारी की बारी आई कि भोलेनाथ सारे देवता अपने अपने वाहनों पर जा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया सवारी जा रही है, आप कैसे जाएंगे? कहना मेरे लिए कोई वाहन लाने की आवश्यकता नहीं। भोलेनाथ बोलते हैं मेरा वाहन नंदी बनेगा। अरे जो मेरे हमेशा सुख दुख में साथ रहा नंदी, आज सुख का समय है तो उसे कैसे छोड़ दूं? मैं अपने नंदी पर जाऊंगा। और नंदी पर भोलेनाथ बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? उल्टे। उल्टे क्यों बैठे हैं? अमूमन होता क्या है कि दूल्हा आगे की ओर मुख करके घोड़े पर बैठता है, लेकिन मेरे भोले बाबा नंदी बैल पर बैठे हैं, वो भी उल्टा। क्यों? क्योंकि पीछे बारात में भगवान नारायण आ रहे हैं। और भोलेनाथ कहते हैं मैं अपने भगवान को पीठ नहीं दिखा सकता, इसलिए भोलेनाथ पीठ करके नहीं बैठे, उन्होंने अपना मुख पीछे की ओर कर लिया और भगवान नारायण का दर्शन करते हुए वो उल्टे उल्टे जा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य इस बारात का है कि पीछे नारायण चल रहे हैं और आगे भोलेनाथ उनको निहारते हुए प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, और नंदी बैल आगे चले जा रहे हैं। नंदी बैल पर उल्टा बैठे हुए हैं भोलेनाथ जी। और भैया इससे सुंदर बारात कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो देख के क्या कहते हैं कि देखी सिवा ही सुर त्रिय बुसुकाही। इस बारात को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं अरे वाह, इस वर के योग्य कोई दूसरी, इस वर के योग्य दुल्हन इस संसार में नहीं मिलेगी। ये तो बारात ही अनोखी है। ऐसी बारात को दुल्हन कहां मिलेगी? और इधर विष्णु ब्रह्मा भी बड़े आनंद में हैं। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, कि विष्णु और ब्रह्मा जी देवताओं के समूह अपने वाहनों सवारी पर चढ़कर बारात में चल रहे हैं। अच्छा, देवताओं का समझ, देवता लोग तो होते ही सुंदर हैं।
देवता होते ही सुंदर है, उनके नैन नक्श नैन कमल वक्ष स्थल शरीर सब प्रकार से सुंदर होते हैं। साज श्रृंगार करके आ रखे हैं, सुंदर सवारियां सजी हुई हैं। इफेक्ट कम करना पड़ेगा। सुंदर सवारियां सजी हुई हैं, तो देवता हर प्रकार से सुंदर लग रहे हैं। तो देवता को जो समाज चल रहा है वो सब प्रकार से सुंदर नजर आ रहा है, परम सुंदर नजर आ रहा है। तो विष्णु जी क्या कहते हैं, ये बारात दूल्हे के योग्य नहीं है, ये बारात दूल्हे से भिन्न है। कहां हमारे भोलेनाथ और ये कहां कैसी हमारी बारात, भोलेनाथ से ये बारात मैचिंग की नहीं हो रही है। विष्णु का हास भी हसी, तब बोली सकल दिसिरा, बिलग बिलग होई चलहु, सब निज निज सहित समा। तो विष्णु जी कहते हैं कि एक काम करो, सब अपने अपने समाज को लेकर अलग अलग हो जाओ, अलग अलग बंटकर चलो। शिव जी अलग चलेंगे अपने समाज के साथ में, हम देवताओं का समाज अलग चलेगा। तो भैया सब लोग अपना अपना समाज लेकर अलग अलग चलिए। बर अनुहारी बरात नभाई, हंसी करे हाहू पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित मिल गाने। बर अनुहारी बरात नभाई, हंसी करे हाहू पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन माहेश मुस्काही, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल जन तेरे। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शेष दिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, विहते शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, श्रेष्ठ पुष्प को अति तन कीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करे हाउ पर पुर जाई। ए भाई, ये हम लोगों की जो बारात है ये वर के योग्य नहीं है। कहां भोलेनाथ और कहां हमारी बारात, ऐसा कहते हैं विष्णु जी। क्या पराये नगर में हंसी कराएंगे? विष्णु भगवान की ऐसी बात सुनकर देवता मुस्कुराने लगे और सब के सब देवता अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। बारात और लंबी चौड़ी हो गई, अब बारात और दूर तक फैल गई।
कि मन ही मन महे सुमुस्काही, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाही। कि महादेव जी कि यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि देवता लोग अलग से बारात में चलकर आ रहे हैं। और विष्णु भगवान, मेरे नारायण भगवान बड़े व्यंग्य भरे वचन भोलेनाथ से कह रहे हैं, और भोलेनाथ बड़ा आनंदित हो रहे हैं इन वचनों को सुन सुनकर। तो बड़े प्रकार की दिल लगियां मेरे विष्णु भगवान, मेरे नारायण भगवान भोलेनाथ से चलते चलते कर रहे हैं। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अब सब अपने गणों को बुलवा लिया। जब भगवान ने कहा कि सब अपने अपने समाज में इकट्ठा कर रहे हैं कि जाओ भृंगी अपने समाज के सभी लोगों को बुला लो। अब ऐसा कहना था, भृंगी जी दौड़ कर जाते हैं बावली में, खंडर में, किले में, जहां जहां उनको दिखे शोर मचाते हैं, चलो चलो भैया चलो चलो, सभी भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़ैल राक्षस दैत्य सब इकट्ठे हो जाओ, आज हमारे भोलेनाथ की बारात है। ऐसे मेरे मेरे भोलेनाथ हैं जिन्हें कोई नहीं बुलाता, उन्हें मेरे भोलेनाथ अपने साथ मिलाते हैं। तो भृंगी जी ने सब जगह जाकर अनाउंसमेंट कर दिया कि आइए चले आइए, आज मेरे भोलेनाथ की बारात है। और इधर देखते हैं कहीं से कोई डायन, कोई चुड़ैल, कोई राक्षसी, कोई दैत्य, विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत पिशाच सब इकट्ठे हो गए। भैया ये वो लोग हैं, किसी विवाह में कोई भूत प्रेत जैसे कोई आ जाए ना, पूरी बारात तितर बितर हो जाएगी। या हम कह देना कि फलाने घर में पिशाच का वास है, उस घर में कोई अपना घर नहीं बसाएगा। अर्थात जिसे पूरा जगत त्याग देता है उसे मेरे भोलेनाथ अपनाते हैं। तो ये मेरे भोलेनाथ के प्रिय हैं न, भूत प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य डायन चुड़ैल, अरे इतनी वैरायटी है। अच्छा, देशों से, देश से, विदेशों से भूत आ रहे हैं। जो इंडिया से भूत आ रहे हैं, बम बोले, जय बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव ऐसा कहते हुए आ रहे हैं। और विदेशों के भूत हाय हाय बाय बाय करते हुए आ रहे हैं। महादेव जी बड़े खुश हो गए अपने बारात में इन सबों को देखकर। अच्छा, किस प्रकार के हैं चौपाई में व्याख्या करते हैं बाबा, क्या कहते हैं कि किस प्रकार हैं। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन बीना, श्रेष्ठ पुष्ट को अति तन खीना। कि क्या देखते हैं इस चौपाई में बताते हैं कि बिह से शिव समाज निज देखा कि तरह की सवारी और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कैसा समाज है शिव जी का? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कि किसी के मुख ही नहीं है, केवल धड़ चला रहा है, सर नहीं है। और किसी के बहुत सारे मुख बने हुए हैं, विपुल मुख, विपुल मुख काहू। और दूसरा, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, कि किसी के तो हाथ पैर नहीं है तो किसी के बहुत सारे हाथ पांव हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के तो बहुत सारी आंखें हैं और किसी के एक भी आंख नहीं है। ऐसे लोग भी हैं। कोई बहुत मोटे हैं, ताजे हैं, और कोई तो बहुत पतले हैं, दुबले पतले हैं, सीख जैसे हैं। रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना, ऐसी बारात है। और क्या कहते हैं? तनखिन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे।
भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण बेश गणित को गणे, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई अपवित्र, कोई बहुत पवित्र वेश धारण करा हुआ है। किसी के भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल है, खोपड़ियां हैं हाथ में, भयंकर गहने पहने हुए। गहने किस प्रकार के हैं? हड्डियों के, दांतों के, कपाल के। और किसी के तो शरीर में ताजा खून लपेटा हुआ है। और कईयों के तो मुख जानवरों के हैं, किसी का गधे का, किसी का कुत्ता का, किसी का सूअर का, किसी का सियार का मुख लगा हुआ है। ऐसे अनगणित वेश हैं, कौन गिने? ऐसे अनगणित वेशों को गिना नहीं जा सकता। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगिनियों की जमातें चल रही हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। ऐसी शिव की ये दिव्य बारात है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। ये भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, और वो सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं, और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं, यस्ता प्रस्ता उस्ता रप्ता, बड़ी भिन्न भाषाएं। अब विभिन्न देशों के प्रेत हैं तो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। और हबीबी तो भूत प्रेत नाचते हैं, गाते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में गाने गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो बड़ा आनंददायक ये बारात चल रही है। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होए बग जाता। भूल गए। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होए बग जाता। यहाँ हिमाचल रचे अति विचित्र नहीं जाए बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरली सिराही। वन सागर सब नदी तालावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवल पठावा। प्रथम ही गिरि वर ग्रह सब राये, जथा जोगु जहाँ तहाँ सब छाये। पुरसो भाव लोकी सुहाई, लागई लगु बेरंच निपुनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता कि जैसा दुल्हा है, अब वैसी ही बारात भी हो गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप सजाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ हिमाचल रचे हूं बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना।
सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। कि जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन नहीं कर सकते, उन सब को महाराज हिमवान ने विवाह में बुलाया है। जितनी नदियां हैं, तालाब हैं, पर्वत हैं, माउंटेन हैं, चोटियां हैं, सब के सब को हिमाचल ने इस ब्याह में बुलाया है। वो सब किस प्रकार आए हैं? उन सब ने सुंदर स्त्रियों के और पुरुषों के वेश धारण कर लिए हैं और अपने अपने समाज के साथ वहां पर आ गए हैं और सब के सब वहां पर मंगल गीत गा रहे हैं। इसको भारत प्रथम ही गिरी बहु गृह संवराय, जथा जोगु जहाँ तहाँ सब छाए। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे हैं, सारा नगर सजा हुआ है। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। अब बारात जो आती है, बड़ी सुंदर बारात है। शुरुआत में तो अगवानी करने के लिए आगे लोग आके खड़े हो गए। तो आगे से जो अगवानी के लिए लोग आके खड़े हो गए, नगर से जो नगर का स्थान होता है उससे पहले अगवानी करने वाले आगे खड़े हो गए हैं कि आइए, बारात आएगी तो हम उसकी अगवानी करेंगे। उसमें बड़े वृद्ध भी हैं, बच्चे भी हैं। तो बारात धीरे धीरे करके आना शुरू होती है। देखते हैं कि अरे यार, बड़ी सुंदर बारात है। जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। राजा इंद्र आते हैं, बड़े सुंदर हैं देखने में। तो बच्चे पूछते हैं कि आप ही दुल्हा राजा हैं? तो इंद्र देवता कहते हैं अरे नहीं, दुल्हे राजा तो पीछे आ रहे हैं, हम तो उनके सेवक हैं। तो वो लोग कहते हैं अगवानी करने वाले कि जब सेवक इतने सुंदर हैं तो दूल्हे राजा कितने सुंदर होंगे। उसके बाद भगवान विष्णु आते हैं, आप ही दुल्हा राजा हैं, आप तो बड़े सुंदर हैं, आपसे तो सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, हम तो उनके मित्र हैं, दूल्हे राजा पीछे आ रहे हैं। अब तो अगवानी करने वाले और खुश हो जाते हैं कि जब मित्र लोग इतने सुंदर हैं तो दूल्हे राजा कितने सुंदर होंगे। और उसके बाद जैसे ही बारात आनी शुरू होती है, उथल पुथल मच जाती है, भूत प्रेत दिखते हैं, हाहाकार मच जाता है और बच्चे दौड़ दौड़ कर भाग के अपने घरों में छुप जाते हैं। किस प्रकार उस नगर की मैं आपको चर्चा दूंगा। नगर बड़ा अच्छा सजाया है, बड़ी अच्छी सजावट करी है, लेकिन जैसी बारात निकट आई उथल पुथल मच गई। पहले तो इंद्र देवता आए, अन्य देवता आए, वरुण देवता आए, नारायण भगवान आए, तब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। किस प्रकार मैं आपको बताता हूं। नगर नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर शोभा दिखाई। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर शोभा दिखाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। ये हर्षे सुर सेन निहारी, हरि ही देखियत भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे, बिडारी चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तारे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि देवताओं के समाज को देखकर सब अगवानी करने वाले बड़े मन में प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही प्रसन्न हुए, सुखी हुए। और जैसे शिव जी का दल आया तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। वो एक यहाँ पे स्पीकर उसको बंद कर दो, स्लाइड कर देना, हो गया बंद? हाँ ठीक। तो भैया जैसे ही शिव जी का समाज देखा सब तितर बितर हो गए। उनके सब वाहन सवारियों के हाथी रथ घोड़े बैल सब डरकर भाग चले। अच्छा, कुछ बड़ी उम्र के लोग जो समझदार हैं और धीरज रखने वाले हैं वो वहां पर डटकर खड़े रहे। और जितने लड़के थे वो डट को वहां से सब प्राण लेकर भागे। भागो 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 भागो, यहाँ पे तो भूत प्रेत आ गए। अब घर पहुंचकर वो कमरे में अंदर घुस के बैठ गए। जब माता पिता पूछते हैं तो भय से कांपते हुए बताते हैं कि भैया क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है, ये यमराज की सेना। आज तो हम मरते मरते बच गए हैं। ये दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, उल्टा बैठा हुआ है। और हाथ और क्या पहना हुआ दूल्हे ने? सांप कपाल राख ऐसे गहने उसने धारण करे हुए हैं। राम राम। ये बंद कर दो भैया, बंद कर दो, घर बंद कर दो, हमें बड़ा डर लग रहा है। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काओ। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरो नाई। कि शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं कि शिव जी हैं तो उन शिव जी की बारात कैसी होगी। उन्होंने बहुत प्रकार से अपने बच्चों को, लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ये भोलेनाथ की बारात है, ये ऐसी ही होती है और ये बड़ी शुभ बारात है। जय जय
कहिए सीताराम। अगवानी करने वाले लोग बारात को लिवा के नगर में ले आए। सबको सुंदर जनवास से ठहरने के लिए दिए गए। मैना जो है पार्वती की माता है, उन्होंने शुभ आरती सजाई और साथ में अपने स्त्री के समाज को लेकर मंगल गीत गाने लगी। अभी तक माता मैना ने शिवजी को नहीं देखा है कि लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परीक्षण चली हरही हर्षानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयऊ विशेषा। कि सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। बहुत सुंदर थाल मेरी माता मैना ने आरती करने के लिए सजाया है और बड़े ही हर्ष के साथ। हमारी भारतीय परंपरा में क्या होता है, स्त्रियां ऊपर नहीं देखती हैं, दूल्हे का मुख नहीं देखती हैं, वो नीचे देखती हुई चलती हैं। तो शिव जी का परछन करने के लिए माता मैना चल पड़ी। अब वो आरती करने के लिए आगे आती है, आरती करने लगती है। अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। जैसे ही उनकी निगाह उठती है ऊपर मणिधर सांप बैठा हुआ फुफकार पड़ता है। माता मैना डर गई और वहां से वो भारी भय उनके मन में उत्पन्न हो गया, पीछे खड़ी हो गई कि विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अब लन और भय भयऊ विशेष। डर गई, मन में भय व्याप्त हो गया। अरे यार, अरे दैया, अरे दैया, दैया मैया करती हुई माता मैना पीछे खड़ी हो गई और वहां उनसे खड़ा नहीं हुआ गया। वो वापस घर में अंदर चली गई। भागे भवन बैठी अति त्रासा, गाय महे सुजहां जनवासा। कि बहुत ही डर के मारे भाग कर वो घर में घुस गई और शिव जी का जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना हृदय भयऊ दुखु भारी। माता मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हो गया। उन्होंने पार्वती मैया को अपने पास बुला लिया और दुखी होके क्या कह रही है, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप सुदीना, तेहि जड़ वर बाउर कस गिरा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल समान स्नेह के नेत्रों से आंसू भरकर मैना कहने लगी कि हाँ, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बना दिया कि तुम इतनी सुंदर हो पार्वती। उस विधाता ने तुम्हारा दुल्हा ऐसा बावला कैसे बना दिया। ये जो विधाता है मूर्ख के समान है। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे मेरा घर उजड़ जाए,
संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी में इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। ऐसा माता मैना पार्वती से कहती है कि इस बावले से मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। और फिर वो नारद जी को कोसती हैं। नारद कर मैं कहाँ बिगाड़ा, कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। भवन पर जिन बसत उजाड़ा, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने इस बावले के लिए तप किया। अस उपदेश माही जिन दीना, बोर बरही लागी तपु कीन्हा। सोचे उनके मोहना माया, उदासीन धनु धाम न जाया। सचमुच नारद को ना तो किसी का मोह है और ना माया, ना उनके पास धन है, ना घर है, ना स्त्री है। वे तो पहले से ही उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। ये नारद हैं, उनका घर बार तो है नहीं है, उदासीन व्यक्ति हैं, ये दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। और उन्हें किसी की लाज भी नहीं है, ना किसी का डर है। भला सोचो, कोई बांझ स्त्री कैसे किसी प्रसव की पीड़ा को जान पाएगी? क्योंकि बांझ स्त्री ने कभी प्रसव पीड़ा तो सही नहीं, तो क्यों जान पाएगी प्रसव पीड़ा क्या होती है? जननी विकलु बिलो की भवानी, बोले जुत विवेक मृदुवानी। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, जो होता है वो हो जाने दो। कितनी समझदारी की बात माता पार्वती यहां पर कर रही है। करम लिखा जाओ बार ना हो, तो कत दोष लगाइया काहू। जो मेरे भाग्य में अगर बावला पति ही लिखा है तो किसी को दोष क्या लगाना। हे माता, तुम सन मिटहि की विधि के अंका। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका अपने सर पे मत लगाओ माता, ये विधाता है, जो रच दिया है वही होगा। हे माता, तुम कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहां पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भली भांति से विधाता को दोष देने लगी और आंसू बहाने लगी कि हाय, ये पार्वती इतनी सुकोमल सुंदर है, इतनी प्यारी है, ये पति कैसा बावला मिला है। तेहि अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार तुहि नगरी गवने तुरत निके। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर में पहुंचे, जहां पर
माता मैना शोक संतप्त बैठी हैं। तब नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। आइए। तब नारद सबहि समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयन मैना सत्य सुनाऊं मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। जन्मि प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। कहूँ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल बदंगा। भयउ मोह शिव कहना कीन्हा, भ्रम बस बेशु सिया कर लेना। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कि सप्त ऋषि और नारद जी को लेकर राजा हिमवान अपने घर की ओर गए, जहां पर शोक संतप्त माता मैना बैठी है। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सबको समझाकर कही और बताया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। ये तुम्हारी कन्या है ना, ये साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि अविनाशनी शक्ति है और हमेशा शिव जी के अर्धांग में रहती है। सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती है। ये वही है जो पहले दक्ष के घर में जन्मी थी और इनका नाम सती था और इन्होंने तब बड़ी सुंदरता पाई थी। वहां भी सती का शंकर जी से ही विवाह हुआ था। ये कथा पूरे जगत में प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। लेकिन एक बार शिव जी के साथ आते हुए इन्होंने राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें भ्रम हो गया, मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना नहीं माना और भ्रम के वश होकर सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई थी। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लिया है और अपने पति के लिए कठिन तप करके अपने पति को पाया है। ऐसा जानकर ये संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा से ही शिव जी की प्रिया हैं, शिव जी की अर्धांगिनी हैं। ये इस बार इस जन्म में तुम्हारे घर में जन्मी है, तथापि ये इस शिव जी की हैं, उनकी अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद,
छन महु व्यापे सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, सबका संदेह खत्म हो गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। आइए जब नारद जी ने शिव जी की और माता सती की जो पूर्व जन्म की कथा समझाई, तब राजा हिमवान का और माता मैना का और सब स्त्रियों का संदेह मिट गया। तब नैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए जब उन्होंने जान लिया कि हमारी पुत्री जगत जननी है, जगत माता है, तो बार बार पार्वती के चरणों की वंदना करने लगे। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। ये पार्वती माता की जय हो। आज माता शैलपुत्री का दिन है, तो कह दीजिए माता शैलपुत्री की जय हो। कि सो जे विनार कि जाई बखानी बसही भवन जही मातु भवानी। कि जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं, वहां की जीवनार भोजन सामग्री की चर्चा कैसे करें, कैसे वर्णन करें। जीवनार भोजन सामग्री उसकी चर्चा किस प्रकार करें कि जहां स्वयं जगत जननी रहते हैं, वहां कैसा जयवनार होगा। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया और भोजन करवाने की बहुत सारी पंगतें बैठाई गई। चतुर रसोइये खाना परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमलवाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वरों में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में देर लगा रहे हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि किस किस के घर में शादी के बाद गाली देने की प्रथा है। तो देवताओं को बड़ा आनंद आ रहा है, भोजन करने में समय लगा रहे हैं क्योंकि उनको गालियां सुनने में आनंद आ रहा है। ये गालियां बड़ी शुभ मानी जाती हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। अब भोजन करने के पश्चात सब के सब हाथ मुंह धुलवाकर सबको पान खिलवाया गया। पान भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। खाने के बाद मेहमान को पान दिया जाता है और फिर सब लोग जहां जहां ठहरे थे वहां पर चले गए।
बहुरी मुनिन हेमवंत कहो लगन सुनाइया समय बिलो की विवाह कर पठाए दे बोला। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा कि आओ भैया सब आ जाइए, अब विवाह का समय हो गया। बोली सकल सुर सादर लीधे सब ही जतोचित आसन दीधे। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासनोऽति दिव्य सुहावा जाय नवर निबिरंती बनावा। बहुरी मुनीसन उमा बोलाई कर सिंगार सकीले आई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब देवताओं को आनंद सहित बुलावा भेजा गया। सबको यथा योग्य आसन दिए गए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई। स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। उस वेदिका में एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए और फिर उसके बाद मुनियों ने माता पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। को मुनि संशय करे जानी सुर अनादि जिय जानी। कि मुनियों के आज्ञा से शिव जी ने और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात की शंका ना करे क्या कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं और अभी विवाह से पूर्व ये कहां से आ गए। तो कई लोगों के मन में संदेह हुआ कि शिव पार्वती का विवाह हो रहा है और गणेश जी पहले कैसे आ गए। मैं आपको बताता हूं, ये जो पंच देवता हैं, ये पंच देवता अनादि हैं, जिनमें गणेश भगवान भी एक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माता शक्ति। ब्रह्मा जो सूर्य भगवान का प्रतीक है, हिरण्यगर्भ जिन्हें कहा जाता है, जो इस जगत की रचना करते हैं। विष्णु जो इस जगत का पालन करते हैं। महेश जो इस जगत का संहार करते हैं। और श्री गणेश और माता शक्ति, ये जो पंच देवता हैं,
ये अनादि है, ना इनका कोई अंत है ना इनकी कोई शुरुआत है। इनको हमेशा ही पूजा जाता है। बाकी देवता जो आते हैं बाद में वो इन्हीं का अवतार है, इन्हीं से आगे बढ़े हैं। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र और अन्य सभी देवताओं ने हृदय में बड़ा आनंद माना। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बोलिए शिव पार्वती की जय हो। आगे कुछ चौपाइयां और हैं, फिर उसके बाद आज के पाठ का समापन करेंगे। ओम अनाथ मम प्राण सब ग्रह किंकर करे, क्षमेहु सकल अपराध प्रसन्न बरुदेव। हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। राजा हिमाचल माता पार्वती को विदा कर रहे हैं और भोलेनाथ से क्या कहते हैं कि हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करिएगा। अब प्रसन्न होके आप मुझे यही वर दीजिए, मेरी यही इच्छा है, मेरी बेटी को आप सुखी रखें, उसके अपराध को हर प्रकार से क्षमा करें। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी ओम बोली तवली, लय शंख सुंदर सिख दी।
शिव जी ने बहुत प्रकार से अपनी सास को समझाया कि आप परेशान मत होइए। तब वे शिव जी के चरणों में सर नवाकर घर चली गईं। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बैठाकर बड़ी सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को अपनी छाती से लगा लिया। इस प्रकार विदाई का समय आता है। चले संगमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने बहुत प्रकार से संतोष करके राजा हिमवान को विदा किया कि अब आप जाइए, मैं अपने धाम को आ गया हूं। पर्वतराज हिमाचल अपने घर पर आ जाते हैं। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बोलाई। पर्वतराज हिमाचल तुरंत अपने घर आ गए और सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की हिमवाना। सबको हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक विदाई करी। इस प्रकार आज शिव विवाह संपन्न हुआ। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो, मेरी माता पार्वती की जय हो।